नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। फिजिक्स के पेपर में नकल करते पकड़ी गई इंटर की छात्रा। उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा 16 मार्च से शुरू हो गई है। सोमवार 20 मार्च को राजकीय इंटर कॉलेज मझखाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रही एक छात्रा को सचल दल ने नकल करते रंगे हाथों पकड़ा, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए नकल में पकड़े गए दस्तावेजों को रामनगर बोर्ड को भेज दिया गया है। सोमवार को डाइट के प्राचार्य GD गोस्वामी के नेतृत्व वाले उड़न दस्ते ने राजकीय इंटर कॉलेज मझखाली परीक्षा केंद्र में चल रही परीक्षा का निरीक्षण किया। इस दौरान परीक्षा केंद्र कक्षों में जाकर व्यवस्थाओं सहित परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों की चेकिंग की, जिसके बाद परीक्षा केंद्र में इंटर की भौतिक विज्ञान की परीक्षा दे रही छात्रा के पास से प्रश्नों के उत्तर लिखी पर्चियां मिली, जिस पर उड़न दस्ते ने छात्रा की उत्तर पुस्तिका और उसके पास पाई गई पर्चियों को सील कर विभिन्न आवश्यक प्रपत्र को भरकर कार्रवाई की। वहीं छात्रा को कार्य करने के लिए नई उत्तर पुस्तिका दी गई। मुख्य शिक्षा अधिकारी हेमलता भट्ट ने बताया कि पूर्व में ही सभी को नकल विहीन परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए थे। नकल विहीन परीक्षा हो, इसके लिए उड़न दस्ते बनाए गए हैं जो परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी के तहत मझखाली की ओर से उड़न दस्ते ने चेकिंग के दौरान इंटर की छात्रा को नकल करते हुए पकड़ा, जिसकी कॉपियों को नकल की पर्चियों के साथ सील की कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड बोर्ड रामनगर को भेज दिया गया। बॉबी पवन ने फिर लगाए परीक्षाओं में धांधली के आरोप, कहा प्रश्न पत्रों की सील पहले ही टूटी हुई थी। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का कहना है कि बीती 25 फरवरी 2023 को देहरादून में कनिष्ठ सहायक परीक्षा का पेपर हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस कंटेनर में प्रश्न पत्र मौजूद होते हैं उस कंटेनर को मोहंड क्षेत्र में देहरादून और रोडकी की 2 गाड़ियों ने रोककर ताला तोड़ा। ऐसे में इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि प्रश्न पत्र की सील तोड़ी गई है, जो आसानी से तोड़ी नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि सुनियोजित तरीके से प्लानिंग के तहत प्रश्न पत्रों की सीलें तोड़ी गई, जिसमें जो गिरोह शामिल है उस गिरोह के तार परीक्षा केंद्रों आयोग से लेकर परीक्षा कराने वाली एजेंसी से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि यह गिरोह पकड़ा जा सकता है, लेकिन पुलिस ने निष्क्रियता दिखाई। उन्होंने आशंका जताई कि इसमें बड़े लोगों का हाथ है। बॉबी पवार का कहना है कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह सक्रिय है। इसके अलावा नकल माफियाओं की एक बड़ी चेन बनी हुई है, लेकिन सरकार अपनी पीठ थपथपाते हुए ये कह रही है कि हमने 3 परीक्षा नकल विहीन आयोजित कराई है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। साथ ही नकल विरोधी कानून का गुणगान भी जोरों शोरों से कर रही है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि पेपर की सील टूट जाने को लेकर कहा जाता रहा है कि सड़कें खराब होने से पेपर की सील टूटी है, जो कि बेतुका बयान है। इससे यह साबित हो गया है कि इसमें एक पूरा गिरोह है जो ट्रांसपोर्ट के दौरान ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर परीक्षाओं में धांधली करवाते हैं। पेयजल को तरस रहे ग्रामीणों ने जल संस्थान कार्यालय में की तालाबंदी। जल जीवन मिशन योजना पर उठाए सवाल। नैनीताल जिले के रामनगर में सोमवार को ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में सोमवार 20 मार्च को ग्रामीण जल संस्थान कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल संस्थान कार्यालय पर तालाबंदी की। मंगलौर पुलिस ने किया मिट्टी तेल चुराने वाले माफिया का भांडाफोड़, 2 तस्कर गिरफ्तार, 2 फरार। मंगलौर कोतवाली पुलिस ने टैंकर से मिट्टी तेल चोरी करने वाले 2 तेल माफियाओं को गिरफ्तार किया है। उन्होंने 2 अन्य साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। वहीं पुलिस ने मौके से तेल से भरा टैंकर और 4 ड्रम तेल से भरे हुए 2 ड्रम खाली बरामद किए। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। पटवारी पेपर लीक मामले में फरार 50,000 का इनामी गिरफ्तार। अभ्यर्थियों को रटवाया था प्रश्न पत्र। हरिद्वार में पटवारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में फरार चले 50,000 के इनामी आरोपी को SIT की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। SSP अजय सिंह के मुताबिक आरोपी डेविड निवासी बारकपुर लक्सर में अभ्यर्थियों से लाखों रुपए वसूलने के बाद उन्हें बिहारीगढ़ स्थित रिजॉर्ट में प्रश्न पत्र रटवाया था। दिल्ली पुलिस की राहुल गांधी से पूछताछ की आग उत्तराखंड तक पहुंची। मसूरी में कांग्रेस ने सरकार का पुतला फूका। दिल्ली पुलिस का राहुल गांधी से पूछताछ करना कांग्रेसियों को पसंद नहीं आया। इससे देश भर में कांग्रेस दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। सोमवार को मसूरी में कांग्रेसियों ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया और केंद्र सरकार को जमकर घेरा। श्रीनगर में जंक फूड के खिलाफ निकाली ईट राइट इंडिया जागरूकता रैली, छात्रों को परोसा गया समोसा। आधुनिकता की दौड़ में इंसान अपने पारंपरिक अनाजों की जगह जंक और फास्ट फूड को तवज्जो दे रहा है, जिसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है और शरीर के लिए हानिकारक साबित होता है। इसके बावजूद लोग जंक फूड खाना नहीं छोड़ते। इसी को देखते हुए श्रीनगर में जंक फूड को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई, लेकिन हास्यास्पद ये था कि रैली के बाद छात्रों को समोसे और फ्रूटी परोसे गए, जिस पर छात्रों का कहना है कि इस रैली का क्या महत्व रह गया। उत्तराखंड में भारी बारिश और ओलावृष्टि, पौड़ी में गिरी आकाशीय बिजली, मसूरी में बड़ी ठिठुरन। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। वहीं पौड़ी जिले में बारिश और ओले पड़ने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पौड़ी जिले के भाकड़ गांव में बिजली गिरने की भी सूचना है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं बारिश के कारण नेशनल हाईवे 534 लगातार बाधित हो रहा है। इसको लेकर लोक निर्माण और राष्ट्रीय राजमार्ग का विभाग मुस्तैद रखा गया है। वहीं मसूरी में भी जबरदस्त ओले गिरे हैं, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
दूसरे दिन भी शक्ति नहर किनारे अवैध कब्जों पर चला पीला पंजा, 350 मकानों को किया गया ध्वस्त। विकासनगर में अवैध कब्जे पर दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। दूसरे दिन शक्ति नहर के किनारे अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। यहाँ अभी 350 अवैध मकानों का ध्वस्तीकरण किया गया है। यूके पेपर लीक। हरिद्वार में मास्टरमाइंड हकम सिंह की संपत्ति कुर्क। प्रदेश के बहुचर्चित उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड हकम सिंह की हरिद्वार में चिन्हित की गई संपत्ति को आखिरकार गैंगस्टर एक्ट में कर लिया गया है। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल की रिपोर्ट पर डीएम हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार तहसीलदार को इस संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया है। तहसीलदार मंगलवार दोपहर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और संपत्ति की कुर्की की। प्रशासन की इस कार्रवाई से अन्य आरोपियों के परिवारों में भी हड़कंप मचा हुआ है। देहरादून के नशा मुक्ति केंद्र में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने किया हंगामा। थाना पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत शिमला बाईपास पर स्थित नशा मुक्ति केंद्र में एक भर्ती युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। नशा मुक्ति केंद्र में हुई मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। केंद्र संचालक ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र पहुंचकर जमकर हंगामा किया। नैनीताल नगर पालिका और लोक निर्माण विभाग पर 30 लाख का गबन का आरोप। सभासद ने भजन गाकर किया विरोध। सरोवर नगरी नैनीताल के सभासद कैलाश रौतेला ने नैनीताल नगर पालिका और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि दोनों विभागों के अधिकारियों ने मिलकर 30 लाख रुपए का गबन किया है। 30 लाख रुपए की गबन का आरोप लगाते हुए कैलाश रौतेला ने नगर पालिका कार्यालय के बाहर भजन गाकर जनता के पैसों में हुई सेंधमारी के विरोध में प्रदर्शन किया। चारधाम यात्रा को लेकर चाक चौबंद की जा रही व्यवस्थाएं। रोस्टर के आधार पर होगी डॉक्टरों की तैनाती। चारधाम यात्रा को लेकर गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने जानकारी दी है। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने बताया कि चारधाम यात्रा मार्गों पर डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही पैदल मार्गों पर शौचालय, पेयजल और रहने की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। रामनगर में घर घर जा रहे ये शिक्षक बच्चों और अभिभावकों को पढ़ाई के लिए कर रहे प्रेरित। एमपी हिंदू इंटर कॉलेज रामनगर के शिक्षक प्रभाकर पांडे इन दिनों घर घर जाकर छात्रों और उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्हें पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के साथ ही उनके विषयों को लेकर संदेह भी दूर कर रहे हैं। परिजन इसकी मुहिम की सराहना कर रहे हैं। केदारनाथ धाम की हेली सेवाओं पर अब वन विभाग की रहेगी नजर। नियमों का करना होगा पालन। गुप्तकाशी, फाटा, शेरशी, सोनप्रयाग आदि स्थानों से केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरने वाली हेली सेवाओं पर भी अब वन विभाग की पैनी नजर रखेगा। जो हेली सेवाएं उड़ान भरने के नियमों का पालन नहीं करेगी, उनके खिलाफ वन विभाग कार्रवाई करेगा। गुप्तकाशी से लेकर सोनप्रयाग तक जो भी हेलीपैड हैं वह वन विभाग रुद्रप्रयाग के अधीन है। ऐसे में वन विभाग अभी से तैयारियों में जुट गया है। मार्च फाइनल के लिए आबकारी विभाग ने कसी कमर। 10 दिन में 300 करोड़ की वसूली का रखा टारगेट। उत्तराखंड आबकारी विभाग ने फाइनल मार्च के लिए 10 दिन में 300 करोड़ का टारगेट रखा है। अगर आबकारी विभाग ऐसा कर पाता तो इससे पिछली पेंडिंग चल रही रिकवरी को भी निपटाने में कामयाब रहेगा। अल्मोड़ा में सीएमओ दफ्तर पर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने दिया धरना, समायोजित करने की मांग। कोरोना काल में कोरोना मरीजों की सेवा के लिए सरकार की ओर से तैनात किए गए कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दिए जाने से उनमें रोष है। सोमवार को इन कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में धरना दिया और विरोध में नारे लगाए। उन्होंने चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर उन्हें समायोजित करने की मांग की। सीएम धाम ने पंतनगर एयरपोर्ट पर की G20 बैठक की तैयारियों की समीक्षा। खटीमा में सुनी जन समस्याएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम ने रामनगर की कॉर्बेट सिटी में होने वाली G20 बैठक की तैयारियों को लेकर पंतनगर एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम धामी ने अफसरों को बैठक के लिए पूरे इंतजाम पूरी गुणवत्ता के साथ करने के आदेश दिए। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है कि हमें G20 बैठक की मेजबानी करने का मौका मिला। 28 से 30 मार्च तक रामनगर के ढिकुली में G20 समिट होनी है। रामनगर के स्कूल ने उड़ाया बेटी पढ़ाओ अभियान का मखौल। फीस के लिए 2 बहनों को परीक्षा देने से रोकने का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा की पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। अभियान के 8 साल के बाद भी स्कूल चलाने वाले लोग प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल का मखौल उड़ाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ताजा मामला नैनीताल जिले के रामनगर से सामने आया है। आरोप लगा है कि एक स्कूल के प्रबंधन ने 2 गरीब बहनों की फीस जमा नहीं होने पर उन्हें परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया है। नैनी झील में बोटिंग करना हुआ महंगा। सैलानियों को नौका विहार के लिए चुकाने होंगे इतने रुपए। नैनीताल में पर्यटकों को नौकायन के लिए अब ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। बोट चालकों और संचालकों की मांग को देखते हुए नगर पालिका ने फैसला लिया है। साथ ही स्थानीय व्यापारियों की दर्ज करने का समय भी दिया है, लेकिन बैठक में किसी व्यापारी ने इस फैसले का विरोध नहीं किया। अगस्त्यमुनि में आयोजित फूलदेई महोत्सव का समापन। विजेताओं को मिला सम्मान और नगद पुरस्कार। अगस्त्यमुनि में आयोजित फूलदेई महोत्सव और शोभा यात्रा के चला फुलियारी फूल डालियोला अपना घोगा खूब न चला आदि गीत गाते हुए फुलारी बच्चों की टोली ने धूम मचा रख दी। फूलदेई महोत्सव में रुद्रप्रयाग जिले के अलग अलग क्षेत्रों की 35 टीमों के 300 से ज्यादा सदस्यों ने भाग लिया।
चारधाम यात्रा से पहले वाहनों को नहीं मिल पाएगी चार्जिंग की सुविधा, इलेक्ट्रिक कॉरिडोर योजना पीछे खिसकी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही है। यात्रा की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन के अधिकारी जुटे हुए हैं। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा मार्ग पर देश का इलेक्ट्रिक कॉरिडोर बनाने का सपना धर में लटक गया है। दरअसल परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा मार्ग पर देश का पहला इलेक्ट्रिक कॉरिडोर बनाने का DPR बनाकर भारी उद्योग मंत्रालय को भेजा, लेकिन इस DPR को मंजूरी मिलने में समय लगने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते चारधाम यात्रा मार्गों पर आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्जिंग की सुविधा नहीं मिल पाएगी। हल्दा पानी में भूभ धसाव, मकानों में पड़ी बड़ी बड़ी दरारें, 70 भवनों पर मंडरा रहा खतरा। बारिश के कारण चमोली जिले के हल्दा पानी भूस्खलन क्षेत्र के बंशिदों की रात में नींद उड़ गई है। आपदा प्रभावित परिवार रात भर सो नहीं पा रहा। पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को भूस्खलन का डर सता रहा है। लोगों का कहना है कि शासन प्रशासन की ओर से भूस्खलन के ट्रीटमेंट पर कोई ध्यान कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे यहाँ भूस्खलन बढ़ता ही जा रहा है। घूमने आया था नव विवाहित जोड़ा, वीडियो कॉल पर बात करते हुए अचानक गायब हुई पत्नी। ऋषिकेश में एक नवविवाहित जोड़ा घूमने आया। इस दौरान पति पत्नी और उसकी बहन वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि सब हैरानी में पड़ गए। पत्नी के अचानक चीखने की आवाज आई और वह वहां से लापता हो गई। इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। दरअसल लापता हुई फिरोजाबाद निवासी नवविवाहिता अपने घर पहुंच गई। नवविवाहिता के जीजा ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जबकि पुलिस अब युवती के डूबने या जंगली जानवर के हमले का शिकार होने की आशंका के एंगल से मामले की जाँच कर रही थी। वहीं की रेती थाना पुलिस को शनिवार देर रात शिवपुरी में गंगा घाट से एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने की सूचना मिली थी। थाना प्रभारी हितेश शाह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के उसियाना निवासी हिमांशु पिचौरी और नंदिनी घूमने के लिए शिवपुरी आए थे। दंपति गंगा किनारे कैंप में ठहरे थे। हिमांशु ने पुलिस को बताया कि रात करीब 11 बजे वह और उसकी पत्नी नंदिनी घूमने के लिए गंगा घाट पर निकले थे। नंदिनी ने उसे दुकान से फ्रूटी लाने के लिए कहा। इस दौरान वह, नंदिनी और उसकी बहन वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे से बात कर रहे थे। नशा मुक्ति केंद्र में हुई सहारनपुर के युवक की मौत। रात में अचानक बिगड़ी थी तबीयत। देहरादून के नशा मुक्ति केंद्र में सोमवार को एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रविवार रात युवक की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब